हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 17 के बारे में। अभी तक 16 यानी 16 वीडियोस हो चुकी हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। वो सभी पार्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उनसे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्री मंत्रा टीम के द्वारा आईबीपीएस एएफओ के लिए मेंस के लिए 20 मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, जिसकी कीमत मात्र 399 रुपये रखी गई है। ये स्पेशल ऑफर है। यहाँ पर आपको 20 मॉक टेस्ट 399 रुपये में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको 2 मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेंगे। इसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर आप प्ले स्टोर से भी एग्री मंत्रा सर्च करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर एएफओ एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। ये और सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि आपको जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 यानी पूरे एक साल का एग्रीकल्चर करंट अफेयर मिलने वाला है। इसकी कीमत मात्र 99 यानी कि 100 रुपये रखी गई है। ये भी आपको एग्री मंत्रा के ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ही मिलने वाला है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप दोनों ऑफर का, दोनों कोर्सेज़ का, मॉक टेस्ट का और करंट अफेयर पॉकेट बुक का आप लाभ ले सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, वहाँ से परचेज करके। अब हम बात करें, प्रीवियस पार्ट में पूछा गया एक क्वेश्चन जिसका जवाब हम यहाँ पर जानेंगे। क्वेश्चन है पूसा नवरंग। पूसा नवरंग एक वेराइटी है, किसकी हाइब्रिड वेराइटी है, ये यहाँ पर हमको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आपका ग्रेप्स यानी अंगूर की ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है, हाइब्रिड वेराइटी है। इसके साथ और सारे नाम अगर हम जानें तो पूसा सीडलेस, इसके साथ एक है पूसा सीडलेस, पूसा सीडलेस ये है, और पूसा पर्पल सीडलेस ये भी आपकी ग्रेप्स की वैरायटी है। पूसा पर्पल सीडलेस ये भी आपकी ग्रेप्स की वैरायटी है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद पूसा स्वर्णिका, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आजकल एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। पूसा स्वर्णिका ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, किसकी, ग्रेप्स की। फिर पूसा आदिति, पूसा आदिति ये भी आपको याद रखना है। पूसा आदिति, पूसा स्वर्णिका, पूसा पर्पल सीडलेस ये सब ग्रेप्स की वैरायटी है। इसके अलावा पूसा उर्वशी, ये सब अधिकतर लड़कियों के नाम है। पूसा उर्वती, उर्वशी सॉरी, पूसा उर्वशी और पूसा आदिति ये सब किसकी वैरायटी हैं, ग्रेप की हैं। उसके बाद आपका है पूसा त्रिशर, पूसा तिशर, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं किसकी, ग्रेप्स की, जो कि आपको याद रखना है। फिर आगे हम बात करें आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, व्हाट इज आइडियल सोयल पीएच फॉर मस्टर्ड कल्टीवेशन। मस्टर्ड की कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर जो है आइडियल सोयल पीएच के बारे में पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो 6 to 7 पीएच यहाँ पर आइडियल रहेगा मस्टर्ड की कल्टीवेशन के लिए, एग्जाम में पूछता है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जाने मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड में जो पंजेंसी होती है यानी कि जो थोड़ा सा तीखापन होता है वो आइसोथियोसाइनेट्स के कारण होता है। ये एग्ज़ाम में पूछता है, ये आपको याद रखना है। फिर केक की बात करें, मतलब इसके केक की बात करें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक ग्लूकोसिनोलेट्स के कारण क्या होता है, ये अनसुटेबल होता है ह्यूमन और कैटल के कंजप्शन के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और डबल जीरो, डबल जीरो पूछता है किसकी वैरायटी होती है, तो डबल जीरो आपकी कैनोला की यानी कि सरसों बरगी की ये वैरायटी है, तो ये आपको याद रखना है। फिर लक्ष्मी आशीर्वाद पूसा जय किसान, जिसको बायो 902 के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको सरसों से, मस्टर्ड से संबंधित आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे द सीड रेट केजी पर हेक्टेयर ऑफ इसबगोल फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो यहाँ पर 4 से 8 केजी पर हेक्टेयर होता है यहाँ पर इसका सीड रेट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 6 to 8 केजी पर हेक्टेयर यहाँ पर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। फिर आगे हम बात करें द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन। शुगर केन की इन्फ्लोरेसेंस को एरो के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये ओपन ब्रांच्ड पेनिकल होता है जिसको हम एरो कहते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर एक और ओरिजिन से क्वेश्चन पूछता है कि शुगर केन का ओरिजिन क्या होता है, तो ये आपका न्यू गुआना, न्यू जियाना, कुछ भी बोल लीजिए आप, ये यहाँ पर इसका ओरिजिन प्लेस है जो आपको याद रखना है। C4 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद फैमिली इसकी ग्रेमिनी होती है
और पेरेनियल टाइप का ये प्लांट होता है। 2N इसका 80 होता है, 80 के आसपास इसका 2N होता है, ये आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 कल्टिवेटेड यहाँ पर स्पीसीज़ हैं, 2 वाइल्ड स्पीसीज़ हैं। तो वाइल्ड स्पीसीज़ होती है सैकरम स्पॉन्टेनियम और एक सैकरम रोबस्टम है, ठीक है। अगर हम कल्टिवेटेड स्पीसीज़ की बात करेंगे तो सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम बारबेरी और सैकरम साइनेंसिस, ये जो है 3 यहाँ पर कल्टिवेटेड स्पीसीज़ हैं, ये आपको याद रखना है। इनमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन केन किसको बोलते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो सैकरम बारबेरी को जो है वो इंडियन केन के नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आई होप यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिले होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। फिर आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज टेम्परेट क्रॉप। टेम्परेट मतलब यहाँ पर जिसको कम तापमान की आवश्यकता रहेगी, यानी कि रबी सीजन क्रॉप की बात कर रहा है। आंसर होगा यहाँ पर ओट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करेंगे, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट इन पल्म मिलेट एट हार्वेस्टिंग स्टेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 20% जो है यहाँ पर मॉइस्चर यानी कि नमी परसेंटेज, नमी की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे पल्म मिलेट में, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है साइट्रेट सोलुबल फर्टिलाइजर बट वाटर इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर, मतलब कि साइट्रेट में अम्ल में विलय तो उर्वरक है लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल है। कुल मिला के बाद यहाँ पर साइट्रेट सोलुबल फर्टिलाइजर की बात हो रही है। तो यहाँ पर डाई कैल्शियम फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पर आता है जो कि आपका साइट्रेट सोलुबल होगा और वाटर इनसोल्यूबल होगा। अगर हम फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, एक आपका साइट्रेट सोल्यूबल होता है और एक आप वाटर और साइट्रेट जो है आपका इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है। तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, डीएपी और एमएपी। एमएपी मतलब मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ये जो होते हैं आपके, ये किस में आते हैं, ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में आते हैं। जबकि साइट्रेट सोल्यूबल में केवल आपका डाई कैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक स्लैग आता है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज डीसीपी, जिसमें 35 to 40% P2O5 होता है और बेसिक स्लैग में 14 से 18% P2O5 होता है, ये आपको याद रखना है। फिर वाटर और साइट्रेट दोनों में इंसोल्यूबल जो फर्टिलाइजर होता है वो आपका रॉक फॉस्फेट आता है, ये आपको याद रखना है, जिसमें 20 से 40% तक इसमें P2O5 होता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया तो 10 से 20 सेकंड वीडियो को पीछे कीजिएगा, दोबारा से चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो दोबारा से ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर बात हो रही है विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज एसोसिएटेड सिम्बायोटिक। तो यहाँ पर आंसर होगा एजोस्पाइरलम, राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि कैन की बात कर रहा है जिसमें 26% यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। ये किस टाइप का उर्वरक होता है, किस टाइप का फर्टिलाइजर होता है, ये आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एएफओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब कि जो सॉइल में डालने पर ये 7 के आस pH 7 के आसपास यहाँ पर ये प्रभाव देता है, यानी कि न्यूट्रल फर्टिलाइजर की कैटेगरी में ये आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फैमिली ऑफ पाइनएप्पल की बात करेंगे तो ब्रोमालिएसी यहाँ पर पाइनएप्पल की फैमिली होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइडियल सॉइल पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ ओकरा, यानी भिंडी की कल्टीवेशन के लिए आइडियल सॉइल पीएच पूछ रहा है, तो 6 to 8 पीएच जो है वो बेस्ट पीएच है, बढ़िया पीएच है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे हम परसेंटेज ऑयल कंटेंट इज हाईएस्ट, मतलब यहाँ पर ऑयल परसेंट की बात कर रहा है कि किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर ऑयल परसेंट देखने को मिलेगा। ग्राउंडनट में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40 से 45% के आसपास यहाँ पर आपको ऑयल देखने को मिलता है। सेसमम या सीसम की बात करें जिसको तिल बोलते हैं तो 45 से 50%, या ओवरऑल एवरेज बात करेंगे तो 50% यहाँ पर ऑयल देखने को मिलता है। कैस्टर की बात करेंगे तो 35 to 45% और 50% तक भी ये जाता है, लेकिन 45% मान लीजिए अभी। और सोयाबीन की बात करेंगे तो इसमें 20% ऑयल आपको देखने को मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऑयल आपको मिलेगा वो सेसेमम या की यानी तिल से आपको तेल मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑयल से क्वेश्चन आते हैं। मेज में 4 से 5% ऑयल होता है, कॉटन के सीड में 15 से 25% ऑयल होता है और नीम के सीड में 45% के आसपास जो है ऑयल परसेंट होता है। फिर आगे बात करेंगे पीच लीफ कर्ल कॉज्ड बाय, तो ये फंगस के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये रॉड शेप्ड के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करेंगे सीड ऑफ रबर, रबर का जो सीड होता है
वो 7 साल तक बाइबल होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर आगे बात करेंगे मेल स्टेरिलिटी इज़ यूज्ड टू डेवलप, ये हाइब्रिड को डेवलप करने के लिए मेल स्टेरिलिटी का यूज़ किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे पोटैटो स्कैब इज़ कॉमनली फाउंड इन विच काइंड ऑफ सॉइल, तो पोटैटो स्कैब जो होता है मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। अल्कलाइन सॉइल में ये आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कलाइन सॉइल का मतलब होता है जिसका पीएच 8.5 से ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम अल्कलाइन सॉइल बोल देंगे। और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज क्या हो, वो भी आपका 15% से ज़्यादा हो, और ईसी जो है 4 मिलीमोल से कम हो, पर सेकंड से कम हो, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे स्टिंग इन वर्कर हनी बी इज़ मॉडिफाइड पार्ट, तो ये ओविपोजिटर का मॉडिफाइड पार्ट होता है, ये भी आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे थर्मल इफिशियंसी परसेंटेज ऑफ काउ डंग केक, तो यहाँ पर 11% के आसपास थर्मल इफिशियंसी होती है काउ डंग केक की, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, तो सब लोग जानते हैं जो म्यूटेशन की थ्योरी है, उत्परिवर्तन का जो थ्योरी है वो ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे हम बात करें डीजल इंजन वॉज यूज्ड इन ट्रैक्टर एंड न्यूमेटिक टायर वर इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, डीजल इंजन मतलब कि जो डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर हैं, न्यूमेटिक टायर का मतलब है कि रबर का टायर, उसके अंदर हवा भरा भरा रहता है, तो ये जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो आप सब लोग जानते हैं ये जो है आपका 1936 टू 37 यानी कि 1936 से 1937 के आसपास इसको चालू किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। तो गाइज यहाँ तक हो गए आपके टॉप 20 क्वेश्चन, इसको आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ टोबैको केजी पर हेक्टेयर, ऑप्शन है 1 से 2 केजी, 3 से 5 केजी, 6 से 7 केजी या फिर नन ऑफ दीज, जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे लगे, उनका लेवल आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे रहिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।